मैनपुरी अखिल भारतीय वैश्य एकता परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर सुमंत गुप्ता ने बताया है कि 2 दिवसीय राष्ट्रीय एवं प्रांतीय कार्यकर्ता प्रतिनिधि समारोह 10-11 अगस्त 2024 को गणेश मंडपम नाटी इमली बनारस में होगा। लोगों से अधिकाधिक संख्या में पहुंचने की अपील की गई है। ये प्रेस वार्ता रामलीला मैदान के पंडाल में हुई है। यहाँ पर क्या कुछ बताया है अशोक गुप्ता एवं डॉक्टर सुमंत गुप्ता ने, आइए ये भी सुने इस पूरी खबर के जरिए। यहाँ चुने गए नए पदाधिकारियों का माल्यार्पण करके स्वागत किया गया है। आइए क्या कुछ बताया है डॉक्टर सुमंत गुप्ता और अशोक गुप्ता ने, ये भी जाने इस पूरी खबर के जरिए। हमारे यूट्यूब चैनल मैनपुरी 84 ब्लॉग चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैनपुरी से चंदपाल शाक्य की रिपोर्ट। कि सनातन संस्कृति की सबसे प्राचीन राजधानी हिंदुस्तान की धरती पर कोई है तो उसका नाम है काशी। उस धरती पर, और वो भी श्रावण मास के महीने में, हम सब लोगों को इकट्ठा होने का अवसर मिलेगा। वहाँ गंगा की डुबकी लगाने का सौभाग्य मिलेगा और इससे भी बड़ा अवसर जलाभिषेक भोले बाबा का करने का भी अवसर हम सभी लोगों को प्राप्त होने वाला है। विभिन्न पवित्र नदियों से जल लाकर घट लोगों को देकर उस जलाभिषेक करने की भी योजना निश्चित की गई है। और उसके बाद अपना कार्यक्रम होगा और सायंकाल बनारस की जो महाआरती होती है गंगा जी के तट पर, वो भी देखने का अवसर हम सब लोगों को प्राप्त हो सकता है। और इसी संदर्भ में अभी हम लोग आगरा, मथुरा, वृंदावन गए थे, तो एक बस वृंदावन से सुनिश्चित हुई है। 3 दिन की उन्होंने बनाई है यात्रा। ऐसे ही अपने किसनी से भी एक बस यहाँ से 9 तारीख को जाएगी, उन्होंने भी सुनिश्चित योजना बनाई है। हम चाहते हैं कि यहाँ से भी कुछ ऐसी योजना बन जाए, सामूहिक रूप से हम सब लोग चलें तो उसका लाभ निश्चित रूप से, क्योंकि बहुत परिवार सहित लोग जाना चाहते हैं इस कार्यक्रम में, तो ये सौभाग्य हम लोगों को मिला है। और इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में उस क्षेत्र के जहाँ ये कार्यक्रम आयोजित है माननीय रविंद्र जायसवाल जी उसी क्षेत्र से विधायक हैं और उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री हैं। और इससे भी बड़ा सौभाग्य ये है कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का भी लोकसभा क्षेत्र उसी क्षेत्र में पड़ता है, तो ये भी हम लोगों के लिए बड़ा सौभाग्य है। और जो बाबा विश्वनाथ का जो कॉरिडोर बना है, आप दूर से ही गंगा का दर्शन करने का सौभाग्य उसी स्थान पर प्राप्त कर सकते हैं। तो एक सौभाग्य के क्षण हम लोगों को मिलेंगे, क्योंकि बीच में कुछ व्यवधान आ गया, नहीं तो उसको और मनोयोग से दौड़ा करने की योजना थी, काफ़ी लोगों से संपर्क करने की योजना थी, लेकिन अब सीमित समय में सीमित लोगों से ही अपनी बात कह पा रहा हूँ। कल एटा में कार्यक्रम लगा है, परसों कानपुर, ऐसे ही फतेहपुर होते हुए रायबरेली से प्रतापगढ़ होते हुए फिर निकल जाएंगे बनारस। आप सबसे विनम्रता के साथ अनुरोध है कि इस कार्यक्रम को अवश्य मनोयोग के साथ संदेश पहुंचाने का काम करें। अगर हो जाए तो 30 लोगों का से संपर्क करके एक मिनी बस या छोटी सी गाड़ी, अलग अलग गाड़ियों से जाएं तो एक अलग है, लेकिन एक बस में एक साथ जाने का आनंद अलग प्रकार से मिलेगा। और उस आनंद को प्राप्त करने के लिए सब परिवार आपको आमंत्रण है। आप सबसे निवेदन है कि 10 और 10 को रुकिए और 11 में उसका आनंद लीजिए। 9 बजे से जलाभिषेक का कार्यक्रम रखा है और 2 बजे से फिर सम्मेलन का कार्यक्रम है। तो मुख्य कार्यक्रम मेरी दृष्टि से जलाभिषेक का है। उसके बाद महाआरती जो होगी गंगा जी की, उसमें सब लोग सम्मिलित होते हैं, उसमें हम लोग भी सम्मिलित होने का सौभाग्य प्राप्त होगा। गंगा जी के विषय में जो आप सब जानते हैं, उसमें भी डुबकी लगाने का सौभाग्य प्राप्त होगा, वो भी श्रावण मास में। वैसे तो लोग करते ही हैं, अलग बात है, लेकिन श्रावण मास में भोले बाबा का दर्शन करने का सौभाग्य हम लोगों को मिल रहा है। और मैं माननीय रविंद्र जायसवाल जी का आभार और धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूं कि उन्होंने ये अवसर हम सब लोगों को दिया है। तो चाहता हूं कि आप सब लोग भी
यहाँ से हाँ रुकने की, हाँ रुकने की व्यवस्था है, भोजन की भी व्यवस्था है, बाकी व्यवस्थाएं की गई हैं। तो आप सब लोग आएंगे तो अच्छा लगेगा। मैं 2 घोषणाएं अध्यक्ष जी की अनुमति से, एक तो सौरभ जी का, सौरभ हमारे बड़े एक्टिव, किधर है सौरभ, हर काम में इनका बड़ा योगदान रहता है। तो अध्यक्ष जी की अनुमति से इनकी सेवाएं, और उत्तम गुप्ता, किधर गए उत्तम, हैं उत्तम जी, हाँ अभी बैठे थे, कहाँ चले गए, अच्छा दुकान चले गई। तो चाहते हैं कि ये युवा लोग हैं, इनके कंधों पर विशेष जिम्मेदारी देके कार्य का विस्तार किया जाए, आगे बढ़ाया जाए, जिससे कि संगठन में और गति आए। क्योंकि अभी कुछ दिन पहले कुर्रा में बड़ा ऐतिहासिक कार्यक्रम हुआ, आप सबकी बड़ी ऐतिहासिक भागीदारी रही। आपने जो महत्वपूर्ण समय निकालकर कुर्रा पहुंचने का काम किया, इसके लिए आप सबका बहुत बहुत आभार है, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अपने पत्रकार बंधुओं का भी हार्दिक आभार और धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि आपने हम लोगों के बीच में समय निकालकर हम लोगों की बात को दूर दराज तक पहुंचाने में आपकी कलम का बड़ा योगदान रहता है। इसलिए आप सभी पत्रकार बंधुओं का भी हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। और हमारे व्यस्त समय से होते हुए भी माननीय आलोक गुप्ता जी ने जो समय निकाला, उनका भी बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। और सभी पदाधिकारियों से पुनः अनुरोध के साथ, उम्मीद के साथ, प्रार्थना के साथ कि काशी विश्वनाथ में पहुंचने का कष्ट अवश्य करें। बड़ी मुश्किल से तो ये कार्यक्रम लगा, और व्यवधान आते हुए भी एक संक्षिप्त उत्साह जिसे कहते हैं, छोटे मन से बड़े काम की बात की जा रही है। अगर आप सब लोग पधारेंगे तो निश्चित रूप से बड़ी उपलब्धि होगी। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। आइए कोषाध्यक्ष जी, उपाध्यक्ष अपने बीच में, अपने राष्ट्रीय वरिष्ठ उपाध्यक्ष माननीय आलोक गुप्ता जी मौजूद हैं, उनका भी हाथ है। अरे पहल तो लो, कई परंपरा है अध्यक्ष को। अरे अरे कोई बात नहीं, आप पहली और अभी कुछ दिन पहले माननीय घनश्याम गुप्ता जी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बने हैं। पहले रोशत एक पोज हो जाएगा सबके साथ। आइए सर, आइए। बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। और कुर्रा के कार्यक्रम में के गुप्ता जी, आइए आइए, बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। मैं भाई हर्ष गुप्ता जी का बहुत आभार और धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूं कि बड़े मनोयोग से इस कार्यक्रम को गति और दिशा देने में उनका बड़ा योगदान है। ऐसे हर्ष भाई का भी हार्दिक स्वागत है। आइए हर्ष भाई, आइए आइए। क्योंकि ज़्यादा कुछ न कहता हूँ,